Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel वागीसा एजुकेशन। अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर के लिए। आज हम देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट, आपकी जो 10 क्लास का बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी पहले कर दी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर। पहला है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, है ना, जो आपके बुक के स्टोरी के बीच बीच में क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे, तो उसका भी मैंने किया हुआ है। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था? तो लेंचो होप टू दैट इट वाज गोइंग टू रेन सून, है ना। तो ये आशा कर रहा था कि ये जल्दी से इस मतलब बारिश होएगी। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्यों कहा कि ये रेनड्रॉप्स है जैसे एक नए सिक्के की तरह लग रहा है? तो आंसर में है, लेंचो वॉज वेरी ग्लैड व्हेन द रेनड्रॉप्स फेल ऑन द हिज फील्ड, इट वॉज बून फॉर हिज फील्ड्स, है ना। जो वो बहुत खुश था कि जब ये बारिश की बूंदें गिरेंगी उनके उसके खेतों पे, तो इट वाज बून मीन्स मतलब फसल को बढ़ावा देगी, फॉर हिज फील्ड, खेतों के लिए अच्छा रहेगा। सो ही कॉल्ड देम नॉट जस्ट वाटर ड्रॉप्स बट सिल्वर कॉइन्स। इसलिए उसने कहा कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिल्वर कॉइन्स है, चांदी के सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश किस तरह से बदल गई, है ना। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ? तो इसमें देखते हैं, सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से जब बारिश हो रही थी तो एक तेज हवा फिर बहने लग गई। अलॉन्ग विद द रेन केम लार्ज हेल स्टोन्स विच ट्रूली लुक्ड लाइक न्यू सिल्वर कॉइन, है ना। ये रेन के साथ साथ एक बड़े बड़े जो ओले हैं वो गिरने लग गए, विच ट्रूली लुक्ड लाइक न्यू सिल्वर कॉइन, जो बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। उसके बाद है, द स्टोन डिस्ट्रॉयड लेंचोज कॉर्न टोटली। स्टोन जो है, जो हेल स्टोन है, उसने लेंचो के फील्ड को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। ऑल द लीव्स एंड फ्लावर्स वेयर गोन, सारे जो पत्ते हैं और फूल हैं वो चले गए। इवन द लॉकस्ट वुड नॉट हैव सो मच डैमेज, यानी कि ये टिड्डियों का दल भी उतना डैमेज नहीं करता था जितना कि इसने डैमेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो ने क्या अनुभव किया जब वो हेल जो हुआ, वो तूफान गिरा, उसके बाद उसने क्या बंद हो गया, तो उसने क्या अनुभव किया? तो द हेल स्टॉप्ड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे तक वो ओलावृष्टि होने लग गई। उसके बाद फिर लेंचो नोटिस्ड हाउ ऑल हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, उसने नोटिस किया कि किस तरह उसके सारे जो फसल है वो बर्बाद हो गए। ही फेल्ट दैट ही एंड हिज फैमिली नथिंग टू ईट दैट ईयर, उसने अनुभव किया कि वह और उसकी जो परिवार है उसके लिए खाने के लिए इस साल कुछ भी नहीं रहेगा। ही वॉज हार्ट ब्रोकन एंड होपलेस, उसका जो है दिल टूट गया और वो मतलब उदास निराश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू, लेंचो को किस में और क्या फेथ था, है ना। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? आंसर में देखते हैं, लेंचो हैड नो फ्रेंड्स टू हेल्प हिम आउट, क्योंकि वो वैली में अकेला घर था, आसपास कोई फ्रेंड नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो उसके कोई दोस्त मदद करने के लिए नहीं थे। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, जैसे आपने पढ़ा है स्टोरी में कि किस तरह से उसे भगवान पे असीम विश्वास था, आस्था थी। ही होप दैट गॉड वुड नॉट लेट हिम डाई, भगवान उसे मरने नहीं देंगे। फॉर वांट ऑफ फूड, मतलब खाने के अभाव में उसे मरने नहीं देंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पैसों, तो उसने ईश्वर को लेटर लिखा और क्या डिमांड किया? 100 पैसों की डिमांड की, है ना। ही नीडेड that much amount to sow his field again and feed his family for the whole year, वह इसलिए उतना डिमांड कर रहा था कि उसे फिर से फसल की बुआई करनी थी अपने खेतों में और अपने पूरे परिवार को 1 साल भर जो खिलाना था। तो उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? जो लेंचो ने लेटर लिखा उसे पढ़ा किसने? द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर, ठीक है। फिर
अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ के फिर क्या किया, है ना। द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड हार्टेड मैन। पोस्ट मास्टर जो थे वो बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति थे। ही डिसाइडेड टू रेज 100 पैसों टू हेल्प लेंचो। उसने मतलब निश्चय किया कि 100 पैसों का जुगाड़ कर लेंगे और लेंचो की मदद करेंगे। ही गॉट मनी फ्रॉम ऑल द पोस्टल एम्प्लॉय। सारे जो पोस्टल एम्प्लॉय थे, उसके जो स्टाफ थे, उनसे सारे से मनी लिया। और पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी ऑल्सो, और अपने जो सैलरी का उसका भी कुछ भाग उसने दान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ लेटर पा करके और साथ में उसमें जो मनी थी उसको पा करके वो आश्चर्यचकित हुआ। तो आंसर है नो। लेंचो को तो कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ था। लेंचो शोड नो सरप्राइज एट ऑल ऑन सीइंग मनी, सच वाज इन फेथ इन गॉड, सच वाज हिज फेथ इन गॉड। मतलब उसे मनी पाके कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे इतना ज़्यादा ईश्वर पे, भगवान पे विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड हिम एंग्री। क्या है जो उसे गुस्सा दिला दिया। तो आंसर में देखते हैं। लेंचो काउंटेड द मनी इनसाइड द एनवेलप। लेंचो ने जो मनी था एनवेलप के अंदर उसे काउंट किया, गिना। ही फाउंड ओनली 70 पैसों, क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड की थी और सिर्फ 70 पैसों ही था उसमें। इट वॉज 30 पैसों लेस दैन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड। ये कितना था, 30 पैसे जो थे वो कम थे जितना उसने डिमांड किया था मनी का। उसके for he thought that the post office employee had taken out 30 पैसों, है ना। ये वो तो सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उसने 30 पैसों निकाल लिए हैं। सो ही बिकम सडनली एंग्री, है ना। तो वो फिर गुस्सा हो गया। उसके बाद अब बुक के स्टोरी के लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर है जो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन। लेंचो का किस में पूरा विश्वास था। व्हाट सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। कौन सा वाक्य है जो इस स्टोरी में ये बताता है। तो आंसर में हम लोग देखते हैं लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, है ना। किस में विश्वास था, पूर्ण विश्वास, यानी भगवान में उन्हें पूर्ण विश्वास था। द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अस ऑफ दिस। जो ये निम्नलिखित वाक्य हैं वो बताते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात वो सिर्फ एक ही आशा पे विश्वास करते रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। तो वह क्या करता है, लेटर लिखता है गॉड को और मदद के लिए बोलता है। उसके क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर क्यों लेंचो को पैसे भेजते हैं। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। वो क्यों मतलब लेटर में गॉड का सिग्नेचर करते हैं। तो हम आंसर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर वंडर्ड एट द फेथ ऑफ लेंचो हु हैड स्टार्टेड डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस विद गॉड। पोस्ट मास्टर जो है वंडर्ड मीन्स बहुत आश्चर्यचकित थे वो भगवान पे जो लेंचो का विश्वास था। हु हैड स्टार्टेड डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस, जिसने डायरेक्ट पत्राचार शुरू कर दिया था, पत्र लिखना शुरू कर दिया था गॉड के साथ, है ना। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड। वो नहीं चाहते थे कि जो लिखने वाला है उसका विश्वास भगवान से डगमगा जाए। सो ही कलेक्ट्स मनी फॉर द पुअर मैन। तो वो क्या करते हैं, जो बेचारा गरीब लेंचो है उसके लिए मनी इकट्ठा करते हैं। ही डिड नॉट डिस्क्लोज दैट ही हैड सेंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस वर्कर्स। और उसको वो उजागर भी नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि वो जो मनी भेज रहे हैं वो किससे कलेक्ट किया गया है। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर है, उससे कलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। वाई नॉट। क्या लेंचो ये जानने की कोशिश करता है कि किसने मनी भेजी है, क्यों और क्यों नहीं।
तो नो, इसका आंसर होगा नो, ये जानने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं करता है। लेंचो डिड नॉट बॉदर, वो कोई भी मतलब वो परेशानी नहीं उठाना चाहता है कि किसने मैं भेजा कि नहीं भेजा, अबाउट द सेंडर ऑफ मनी, है ना। द रीज़न वॉज दैट ही हैड नो डाउट अबाउट गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। इसका कारण क्या था कि उसके कोई भी संदेह नहीं था कि वो भगवान से मदद नहीं पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द मनी। किसने वो लेंचो किसके बारे में सोचता है कि उसकी मनी को ले लिया गया है। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, मतलब इसमें आयरनी क्या है, ये अजीब सी स्थिति इसमें क्या है ना। तो आंसर में हम देखते हैं लेंचो वॉज सिंपल्टन, बहुत ही साधारण व्यक्ति था। ही थाउट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैज़ टेकन अवे 30 पैसों, वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो 30 पैसे ले लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक और स्विंडलर, तो उसे क्या बोलता है उनको, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है उनको बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का गिरोह है, धूर्तबाजों का गिरोह है ना। इट वॉज अ केस ऑफ आयरनी, ये मतलब अजीब सी स्थिति थी। दीज वेयर पीपल हु हैड डोनेटेड मनी टू हेल्प लेंचो, मतलब ये ही जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही मदद की, लेंचो को पैसे का दान किया, लेकिन वो ही चीट कहला रहे हैं, जिन्होंने मदद की वही उल्टे ही उनको ही चीट बोला जा रहा है। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन 5 का ये में 2 पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें पहला देखते हैं, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो जैसे व्यक्ति जो है वास्तविक दुनिया में रहते हैं, मतलब इस दुनिया में प्रेजेंट हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज़, तुम किस तरह के ये व्यक्ति बता सकते हो कि लेंचो है। तो आंसर में है नो, नहीं, सिंपल हार्टेड पीपल लाइक लेंचो आर वेरी रेयर इन द रियल वर्ल्ड, है ना। हम अपने आसपास देखते हैं कि वास्तविक जीवन में इतने सीधे सरल व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ही हैड अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, उसको जो भगवान में है अटूट असीम विश्वास था। ही डिडंट नो दैट हिज लेटर वॉन्ट रीच गॉड, और वो नहीं जानता था कि ये जो लेटर है भगवान के पास नहीं पहुंचा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। हाउ डज फुएंटिस डिस्क्राइब लेंचो, जो हमारे राइटर है फुएंटिस, उसने लेंचो को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। ये सारे वर्ड दिए गए हैं, ये बॉक्स तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन ये वर्ड्स लिख दिया है। ग्रीडी है, नाइव है, स्टूपिड है, अनग्रेटफुल है, कॉमिक है और अनक्वेश्चनिंग। तो इन ए वन सेंटेंस इसमें क्या लिख सकते हैं, लेंचो वॉज नाइव, बहुत भोला भाला सीधा साधा था। अनक्वेश्चनिंग मतलब बिना ही ये इसके साथ क्या बोलें, बहुत सीधा साधा। एंड लिटिल कॉमिकल, और थोड़ा फनी भी था इन द सेंस कि वो गॉड को लेटर लिखने लग गया था। नंबर 6, देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, 2 तरह की मतलब द्वंद्व बोल सकते हो, है ना, वॉर लाइक सिचुएशन। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद जो भी है, कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, है ना, ह्यूमन के बीच में और प्रकृति के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन एंड देमसेल्फ, और आदमी लोगों के बीच में परस्पर। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलिस्ट्रेटेड, किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट का वर्णन किया गया है इस स्टोरी में। तो हम लोग देखते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इन द स्टोरी इज इलिस्ट्रेटेड व्हेन द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज लेंचोज कॉर्न क्रॉप टोटली एंड इन नो टाइम, मतलब प्रकृति और ईश्वर मानव के साथ किस तरह से ये हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व हो रहा है कि प्रकृति है जो सारा जो कॉर्न का फील्ड है लेंचो का, ह्यूमन का, उसका पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। बहुत ही 1 घंटे के अंदर पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका। उसके बाद द इंसिडेंट ऑफ पोस्ट मास्टर हेल्प टू लेंचो, जो घटना है पोस्ट मास्टर ने लेंचो की जो हेल्प की, वो दिखाता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, है ना, क्योंकि वो खुद ही समझ रहा था। आयरनिकली द डोनर्स आर ब्रांडेड चीट, है ना, वो मदद भी करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन पे विश्वास नहीं है उसे चीट बोला जाता है, ठग बोला जाता है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का उदाहरण है। तो दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आप इसे देखिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
और आशा है आपको ये फ़ायदेमंद होगा।